मेरा नाम नबीला है। मेरी उम्र 28 साल है। मैंने बीएड किया हुआ है। मैं अपने माँ बाप की लाडली भी बहुत थी। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत कि देखने वाला हैरान रह जाए। लेकिन नसीबों से हार गई थी। मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट इदारे में जॉब करते थे। मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मैं तब बहुत खुश थी। मेरे वालिदैन मुझे शहजादी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत हंसमुख लड़की थी। मगर अब मेरी 2 तलाक हो चुकी हैं। शकील अगर मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। मैं अभी बीएड कर रही थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई। खानदान में मेरे हम उम्र लड़का ना होने की वजह से मेरी माँ ने एक रिश्ता करवाने वाली को मेरे रिश्ते के लिए कह रखा था। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी को हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए ले आती थी। जो भी मुझे देखता पहली ही नजर में पसंद कर लेता, क्योंकि मैं खूबसूरत ही बहुत थी। मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी और लाडली भी बहुत थी। कोई भी रिश्ता आता तो मैं खुद ही लड़के में कोई ना कोई नक्स निकाल कर भेज देती। मेरी माँ मुझे अक्सर समझाती कि बेटा, तुम्हारे अब्बू बीमार रहते हैं। मेरे अब्बू हार्ट पेशेंट थे। एक दफ़ा तो उन्हें हार्ट अटैक भी हो चुका था। बस इसी वजह से मेरी अम्मी मेरी शादी के लिए परेशान रहती थी। मगर मैं भी बहुत जिद्दी थी। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। आखिर कब तक टाल मटोल करती रहती। मैंने जैसे ही बीएड मुकम्मल किया, फिर तो मेरी अम्मी को मेरी और भी फिक्र लग गई थी। वो चाहती थी जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। और फिर एक दिन रिश्ते वाली मेरे लिए जमील का रिश्ता लेकर आई। उन दिनों मेरे अब्बू बीमार भी बहुत थे। लड़का बैंक मैनेजर था। मेरी सास ने भी बीए किया हुआ था। जमील अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। जमील की बहनों की भी शादी हो चुकी थी और एक बड़ा भाई था। उनकी जाब दूसरे शहर में थी, इसलिए वो भी अपनी बेगम के साथ दूसरे शहर में रहते थे। पढ़ी लिखी फैमिली थी। उन्होंने भी मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया। मेरे वालिदैन भी उनके घर गए तो उन्हें भी जमील और उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब्बू की हालत देखकर मैं चुप हो गई। मेरा रिश्ता तय हो गया और 2 माह बाद शादी थी। मैं अपने माँ बाप की अकेली थी। ना कोई बहन थी और ना कोई मेरा सगा भाई था। हाँ, अलबत्ता मेरी खाला का बेटा जावेद, जो मेरा मुंह बोला भाई बना हुआ था, मुझसे उम्र में भी बहुत छोटा था। मेरी पहली शादी के वक्त जावेद अभी 15 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी शादी के दिनों में वो 1 हफ्ता हमारे घर में रहा था। कोई काम करने वाला तो था नहीं। अब्बू भी बीमार रहते थे। मेरी शादी के सारे इंतजाम अब्बू के साथ मिलकर उसी ने किए थे। था वो मेरा मुंह बोला भाई, लेकिन वो भी सगे भाई से भी ज्यादा अजीज था। मेरी हर बात मानता। मुझे बाजी जी बाजी कहते कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी। और फिर मेरी शादी हो गई। मैं अपने नए घर चली गई। जमील भी बहुत अच्छे थे और सबसे बढ़कर ये कि मेरी सास मुझे मेरी माँ से बढ़कर प्यार करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़ा घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था। जमील वैसे तो मेरी हर बात मानते थे, मगर मैं जब भी अपने लिए मोबाइल का कहती कि मुझे मोबाइल ले दें, मुझे आपसे और अम्मी अब्बू से बात करनी होती है, लेकिन वो टाल मटोल कर देते। मैं मोबाइल के लिए जिद करती तो वो चुप हो जाते, अपना मूड खराब कर लेते। शायद वो मुझे मोबाइल नहीं लेकर देना चाहते थे। फिर मैं भी चुप हो गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरे अब्बू अक्सर मेरी खाला के बेटे के साथ आते। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा मुंह बोला भाई मेरे बुलाने पर हफ्ते में 1 बार जरूर आता था, कभी अम्मी अब्बू के साथ तो कभी अकेला। शादी को अभी 3 माह ही गुजरे थे कि मुझे महसूस होने लगा जमील मुझ पर शक करने लगे हैं। मेरी सास के पास तो फोन था। वो रोजाना बैंक से अपनी अम्मी को फोन करते। वैसे तो वो शाम को घर आते थे, मगर जिस दिन मेरी खाला का बेटा मेरा मुंह बोला भाई आता, वो जल्दी से घर आ जाते। और फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरा भाई जावेद आया हुआ था। जमील अचानक कमरे में दाखिल हुए। वो बहुत गुस्से में थे। मुझ पे चिल्लाने लगे, तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर है? मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। खुदा गवाह है, वो मेरा छोटा भाई था बस। जमील ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। मैं बहुत रोई।
जमील की मिन्नतें की। जमील ऐसी कोई बात नहीं है, पाँव पकड़े, मगर वो उठकर बाहर चले गए। उस रात मैं बहुत रोई थी। मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने मेरी सास को हर तरह से तसल्ली दी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझ पे एक राज खुला जो जमील और मेरी सास ने हमसे छुपा रखा था। वो ये कि जमील की बड़ी बहन का किसी के साथ मोबाइल पे चक्कर था। किसी वजह से वहां रिश्ता ना होने की वजह से वो एक दिन अपने आशिक के साथ भाग गई और आज तक उसका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। ये बात मेरे ससुराल वालों ने हमसे छुपा कर रखी थी। जमील अब नफसियाती से होने लगे थे, मुझ पे बहुत नजर रखते। अचानक से घर आ जाना, मुझे बाजार ले जाते तो बिला वजह पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं बहुत रोती। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। मेरी जन्नत सी दुनिया दोज़ख बन गई थी। मेरी सास भी मुझ पे शक करने लगी थी। मेरा भाई मेरे घर आना छोड़ गया था, फिर भी मुझे ताने दिए जाते कि वो तुम्हारा मुंह बोला भाई नहीं बल्कि यार था। दिल करता जमीन फट जाए और मैं धंस जाऊं। पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। छोटी ईद आने वाली थी। फिर एक दिन अचानक मेरी खाला का बेटा, मेरा छोटा भाई, मुझे ईदी देने आया था। क्योंकि मेरा कोई सगा भाई तो था नहीं, इसलिए अम्मी ने उसे भेजा था। अम्मी अब्बू दोनों बीमार हैं, इसलिए नहीं आए थे। और इसी ईद मेरी दूसरे शहर वाली जेठानी आई हुई थी। न जाने उसने क्या खेल खेला। मेरा भाई तो चला गया, मगर मेरा शौहर मेरा दुश्मन बन गया। जब बहुत जुल्म सह लिया तो मेरे मुंह पर तलाक के कागज फेंककर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए घर आ गई। मेरे माँ बाप ने सुना तो वो भी बहुत रोए। सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। मैं छुप छुप कर बहुत रोया करती थी। 1 साल गुजरा तो बाबा ने कहा बेटी अपना घर बसा लो। मैं चुप रही। इस बार मेरा रिश्ता मेरे दूर के अजीज जो गांव में रहते थे, मेरे घर आना जाना भी बहुत कम था, वहां हुआ। सादगी से निकाह हुआ और वो मुझे ले गए। वो रात मुझे आज भी याद है। मेरा दूसरा शौहर, उसको न जाने कैसे दौरे पड़ते थे। जब भी उसे दौरा पड़ता वो घर के बर्तन सब कुछ तोड़ने लगता और मुझे भी बिला वजह मारता था। वो मुझे बालों से पकड़ता, मुझे दीवार के साथ टकरें देता। मैं चीख चीख कर रोती। सब दौड़े चले आते। मेरे सर से खून बह रहा होता और मेरा शौहर जमीन पर पड़ा कांप रहा था। मेरे ससुर सामने हाथ जोड़े, बेटी माफ कर दो, हमने तुमको बताया नहीं था। मैं क्या कह सकती थी। मैं चुप हो गई। उससे मुझे डर लगने लगा था। असल में वो लोग मुझे अपने बेटे की नौकरानी बनाकर लाए थे। चलो हमारे पागल बेटे को संभालेगी। फिर 2 महीने तक उसका टॉर्चर सहती रही। मैंने बहुत से डॉक्टर से बात की थी, लेकिन वो लाइलाज था। लेकिन जब उसे दौरा पड़ता था उसे कुछ समझ नहीं आता था। फिर एक दिन गांव के कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट लिया। बहुत जख्मी हो गया। वो अस्पताल में दाखिल था। जब भी होश आता तो मेरा नाम लेकर पुकारता था। मैं उसके पास बैठी होती। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हालत बहुत नाजुक है। रात के 2 बज रहे थे। मैं पास बैठी थी। उसे होश आया तो मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तुम पे भी बहुत जुल्म किए हैं, मुझे माफ कर देना। और मैं ये सब जान के नहीं करता था। मेरी दिमागी हालत ही कुछ ऐसे हो जाती थी। मुझे पता है मैं अब नहीं बचने वाला। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा सलूक करें, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं और मुझे तलाक दे दी। मैं चीख चीख कर रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे दूसरी दफा भी तलाक हो गई। मैं फिर अम्मी अब्बू के घर आ गई और 1 हफ्ते बाद मेरा दूसरा शौहर भी फौत हो गया। मैं धाड़े मार मार कर रोई। मैं खुद को बदनसीब समझने लगी। अब लोग मुझे बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। फिर एक और क़यामत आ पड़ी। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो भी हमें अकेला छोड़ गए। मेरी माँ और मैं अकेले रह गए थे। हम सारी सारी रात रोते। मेरा छोटा भाई भी बहुत रोया। घर के हालात बहुत खराब होने लगे। कोई कमाने वाला तो था नहीं। मेरे छोटे भाई ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे घर का सारा खर्चा उसी पर था। मेरी खाला एक अमीर फैमिली में ब्याही थी। खालू भी बहुत अच्छे थे। अब्बू के चले जाने के बाद उन सब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। फिर मुझे भी मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी पड़ी।
एक दिन मैं बस के इंतजार में खड़ी थी कि मेरी एक दोस्त ने मुझे देख लिया। उसने मुझे देखा तो गाड़ी में मुझे लिफ्ट दी। मुझे देखकर कहने लगी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम तो शहजादी थी, शहजादी। मैं ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सब बात बीती उसे बताई। उसे भी बहुत दुख हुआ। फिर वो मुझे अचानक कहने लगी, तुम्हें याद है मैं अपने माँ बाप के साथ अपने भाई का रिश्ता भी लेकर आई थी तुम्हारे लिए, मगर उस वक्त किसी वजह से तुम्हारे घर वालों ने इनकार कर दिया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस मैं रोती जा रही थी और कहती, मैं बहुत बदनसीब हूं। वो मुझे बार बार अपने सीने से लगा रही थी। फिर कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी और ना ही वो अपनी जॉब पे गई। मैंने सारा दिन उसी के साथ गुजारा। सब कुछ सुनने के बाद वो कहने लगी, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा जिस भाई का तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, तुम्हें देखने के बाद उसने हमारी लाख कोशिश के बाद शादी नहीं की। भाई को तुमसे इश्क हो गया था, वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। मैं रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत बदनसीब हूं, मैं फिर से तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहने लगी, पागल ऐसे नहीं कहते, मेरा भाई आज तक तुम्हारी यादों में खोया रहता है। पता है, वो तुम्हारी तस्वीर भी आज तक उसने अपने पास रखी हुई है। बस एक बार तुम मान जाओ। भाई को समझाना मेरा काम है। वो मेरे साथ मेरे घर आई, अम्मी से भी बात की। अम्मी भी बहुत रोई। शकील और उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं था कि मैं 2 दफा तलाकशुदा हूं, और फिर सबकी रजामंदी से मेरी शादी शकील से हो गई। शकील सच में बहुत अच्छे शौहर साबित हुए, बहुत ही प्यार करने वाले। मुझे अक्सर कहते, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम न मिलती तो सारी जिंदगी तुम्हारी तस्वीर ऐसे ही सीने से लगाए गुजार देता। कभी मैं चुप हो जाऊं तो मुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं। कहते हैं, खुदा के लिए अपनी पिछली जिंदगी एक हादसा समझ के भूल जाओ। मेरी जिंदगी फिर से जन्नत बन गई। मेरी माँ भी अब मेरे साथ रहती है। मेरा भाई भी रोजाना आता है मिलने। जिस दिन ना आए तो शकील मुझे खुद उसके घर ले जाते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटा दिया है। हम सब उम्रे पे गए थे। मैं आज ही उम्रे से वापस आई हूं। मैं अपने घर में बहुत खुश हूं। बस अब्बू बहुत याद आते हैं। आज जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। मैं पैगाम देना चाहती हूं उन लड़कियों को जो हालात से तंग आकर खुद को बदनसीब समझती हैं। कोई भी बदनसीब नहीं होता। अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। और हां, मर्द जाद को इतना ही कहूंगी, किसी की बेटी को ऐसे ना भगा कर ले जाए। हो सकता है कल को तुम्हारी बेटी भी किसी और के साथ भाग जाए और तुम जमील की तरह नफसियाती बन जाओ। खुदा से डरो, उसकी लाठी बेआवाज है। और आखिरी बात, तलाक वाली लड़की जरूरी नहीं है कि बदकिरदार हो। मेरी तरह हालात की मारी भी हो सकती है। किसी नबीला का सहारा बनकर देखो, अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरसेंगी तुम पे। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी बदल देने वाले अक़वाल सुनने के लिए मेरे दूसरे चैनल इस्लामिक विजडम को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।